हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट अस लर्न विद केमिस्ट्री। हम आज लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होते हैं? वो रिएजेंट जो एंटायरली यूज्ड अप हो जाते हैं रिएक्शन में। अगर हम सपोज करिए, अगर हम कोई भी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। रिएक्टेंट में जैसे हमारे पास हमने रिएक्शन ली, जैसे जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट में से होता है, जो इसमें से कोई भी हो सकता है। जिंक भी हो सकता है और HCl भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि हमें कितने मोल्स हमें गिवन है, या ये रिएक्शन हम वेट में भी हो सकती है, मोल्स में भी हम ले सकते हैं, हम वॉल्यूम में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें क्या क्या गिवन है इस रिएक्शन में? 6 मोल्स हमें जिंक के गिवन है और 12 मोल्स हमें HCl के गिवन है। फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था कि सबसे पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, आगे 2 लगाएंगे। ठीक है, ये तो हमें गिवन मोल्स है। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू रिएक्शन देखें, ठीक है, तो 1 मोल हमें जिंक की गिवन है, 2 मोल्स हमें HCl के गिवन है, 1 मोल जिंक के है और 1 मोल हमें हाइड्रोजन के। ठीक है, डेट मीन्स जिंक इक्वल टू ZnCl2 इक्वल टू H2। इनके हमें क्या गिवन है? 1 मोल्स। सबसे पहले एक चीज़ और बतानी थी, जब भी हम लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं तो हम हमेशा ही यूनिटरी मेथड अगर फॉलो करेंगे तो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल होगा और हमारा आंसर भी जल्दी निकल आता है। थोड़ा लेंदी तो होता है, बट ये कि हमें जो लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट को हम अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल जिंक का है, वो रिएक्ट करेगा 2 मोल्स, सॉरी, वो रिएक्ट करेगा HCl के साथ। तो HCl के कितने मोल्स हमें मिले हैं बाय बैलेंसिंग 2 मोल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 6 मोल्स। तो हम यहाँ 6 मोल्स लेते हैं जिंक के, जो रिएक्ट करता है HCl के साथ। कितने हो जाएंगे? तो 6 इंटू 2 मोल्स। ठीक है, तो हमें इससे हमें क्या पता लगता है कि जिंक के हमें कितने मोल्स चाहिए? 6 मोल्स। किसको रिएक्ट, HCl को रिएक्ट करवाने के लिए कितने मोल्स? 2 मोल्स। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो रिएक्टेंट है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जितने मोल्स जिंक के पास थे, यहाँ पे भी हमारे पास उतने ही मोल्स है, और जितने मोल्स HCl के थे, यहाँ पे भी हमारे पास कितने मोल्स बने HCl के? 12 मोल्स, है ना। तो 12 मोल्स हुए HCl के यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग हम देखते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है, जिंक प्लस ट्वाइस ऑफ HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? कैलकुलेट द इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। हमें H2 गैस का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। अब हमें पता है कि जो H2 गैस थे उसका कितना मोल था हमारे पास अकॉर्डिंग टू बैलेंसिंग? 1 मोल। ठीक है, 1 मोल था। मैंने बताया था कि जिंक क्लोराइड और H2 इनका 1 मोल है। तो सेम H2O का कितना है? 1 मोल। बट हमें गिवन क्या था? 6 मोल। तो कितना? 6 मोल। ठीक है, अब 6 मोल है। अब हमें पता है कि जब भी हम मोल्स को लीटर में कन्वर्ट करते हैं, हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 22.7 लीटर से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 136.2 लीटर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हम सेम रिएक्शन करेंगे यहाँ पे भी। जिंक प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, तो जिंक के कितने मोल्स हैं? 6। यहाँ पे HCl के कितने हैं? 18। सबसे पहले हम बैलेंसिंग करेंगे रिएक्शन को। ये तो थे हमारे गिवन मोल्स।
बट अकॉर्डिंग टू स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन हम ये देखते हैं कि जो रिएक्शन में है उसमें जिंक के कितने मोल हैं 1, HCl के कितने मोल्स हैं 2, जिंक क्लोराइड के कितने मोल्स हैं 1 और हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं मोल है सॉरी 1 मोल। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे, यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगाएंगे। अगर 1 मोल जिंक के हम रिएक्ट करते हैं HCl के साथ तो HCl के कितने मोल्स कंज्यूम होंगे, सॉरी 2 मोल्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे 6 मोल्स गिवन मोल्स लेंगे हम जिंक के तो रिएक्ट करेंगे HCl के साथ तो कितने हो जाएंगे 6 इंटू 12 मोल्स। 6 इंटू 2 इक्वल टू 12 मोल्स। ठीक है, उसके बाद अब देखिए HCl के कितने मोल्स है हमारे पास 18 मोल्स गिवन मोल्स, और जो हमने फाइंड आउट किए वो कितने थे 12 मोल्स। पीछे स्टोशियोमेट्रिक हमारी सेम थी इसलिए हमारे पास कोई भी कंज्यूमेबल नहीं था। हमारी रिएक्शन जस्ट रिएक्ट करते ही स्टॉप हो गई थी। यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन स्टॉप तभी होगी जब हमारे पास यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट हमें फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 12 मोल्स डैट मीन्स जो हमें गिवन मोल्स थे वो 18 थे और यहाँ पे कितने हैं 12। ठीक है, तो डैट मीन्स कि 18 माइनस 12 कितने 6 मोल्स। 6 मोल्स जिंक के लिए हमें कितने मोल्स चाहिए जिंक के 12 मोल्स, बट हमें यहाँ पे गिवन है 18 मोल्स। ठीक है, तो हमें 6 मोल्स जो है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट ओवर है। 6 मोल्स हमारे पास कितने हैं यहाँ पे लेफ्ट, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जिंक। जिंक क्या है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 6 मोल्स इसके एज इट इज कंज्यूम हो गए और HCl के कितने मोल्स कंज्यूम हुए 12 मोल्स। ठीक है, तो और जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है या हमें अमाउंट फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम वही रिएक्टेंट लेते हैं रिएक्टेंट में से जो हमारा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जिंक के कितने मोल्स थे 1 मोल। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है HCl का। 1 मोल थी जिंक के, 1 मोल कितने मोल देता है हाइड्रोजन के 1 मोल। 1 मोल ऑफ जिंक गिव्स 1 मोल H2। ठीक है, तो 6 मोल्स ऑफ जिंक गिव्स 6 H2। ठीक है, तो अब हमारे पास आपको पता है कि मोल्स में है तो वॉल्यूम में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 22.7 से। तो 7 6 42 2 42 4 जो भी है कैलकुलेट करके आंसर यहाँ पे कितना आएगा 134.4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा वहाँ पे हम मोल से डील कर रहे थे, प्रीवियस क्वेश्चन से हमने मोल से डील किया था, यहाँ पे हमें वेट से डील करना है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है ट्वाइस ऑफ कार्बन, एक मिनट, तो ये जैसे हमारे पास यहाँ पे है ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ CO। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन अमाउंट है कार्बन का कितना है 24 ग्राम और ऑक्सीजन के कितना है 96 ग्राम। ये हमारे पास गिवन वेट है।
उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू रिएक्शन हम वेट कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का 12 टू ज़ा 24 ग्राम। और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16। सॉरी, यहाँ पे चीज़ मैंने गलती कर दी। यहाँ पे कार्बन का कितना वेट होगा 12 ग्राम। कार्बन का कितना होगा ऐसे अकेला 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से 12 ग्राम। और यहाँ पे कितना होगा ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है। और कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना है 16, कार्बन का कितना है 12। तो 28 ग्राम, 28 ग्राम इंटू 2 जा 16, 56 ग्राम। कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना है यहाँ पे 56 ग्राम। आगे हम करते हैं, हम यूनिटरी मेथड ही फॉलो करेंगे। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विद O2, कितना अमाउंट था 16 ग्राम। ठीक है। तो 1 ग्राम कार्बन के लिए कितना अमाउंट होगा 16/12। और हमारा गिवन अमाउंट था कितना 24 ग्राम। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन कितना होगा 16/12 इंटू 24। तो 12 टू ज़ा 24, कितना आंसर आ जाएगा 32 ग्राम। अब आप देखिए कि हमने 24 ग्राम हमने कार्बन तो यूज़ हो गया हमारा, और ऑक्सीजन कितना हुआ 32 ग्राम, और हमारा गिवन अमाउंट कितना था 96। तो अगर हम माइनस करें तो कितना हुआ 464 ग्राम। मीन्स 64 ग्राम हमारा ऑक्सीजन जो हुआ वो क्या हुआ लेफ्ट। तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट है हमारा कार्बन, क्योंकि उसका होल अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो गया है, होल अमाउंट कंज्यूम हो गया है। लेफ्ट ओवर कौन है हमारा अमाउंट 64 ग्राम ऑफ O2। ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन है